कल लोकसभा चुनाव पर जनता का फैसला। कल जब चुनाव परिणाम आ ही जाएंगे, तब आज आरोपों की पूरी सूची लेकर मैदान में उतरना थोड़ा अटपटा है ना। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर कटाक्ष, ये सब चुनाव प्रचार के दौरान के हथियार हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की एक पूरी फेहरिस्त पढ़ दी। जितने आरोप चुनाव प्रचार में नहीं लगे होंगे उतने सब एक सांस में अखिलेश जी पढ़ गए। अब हैरानी इस बात की कि दो दिन पहले एग्जिट पोल आ चुके थे, एक दिन बाद परिणाम आना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। अब फिर उस वक्त ये आरोप क्यों? उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें, 80 सीटों का मसला। भारतीय जनता पार्टी भी अगर प्रचंड बहुमत प्राप्त करेगी, जैसा कि एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, तो वो उसकी आधार भूमि उत्तर प्रदेश ही होगी। यहां एक ऐसी विजय जो 2014 का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। 19 का रिकॉर्ड तो टूट ही रहा है। सारे एग्जिट पोल्स को एक साथ रखिए, उनका एक एवरेज निकालिए, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए, एनडीए के लिए वो प्रेडिक्शन आता, वो नंबर आता है 68। यानी 68 तो सब मान ही रहे एग्जिट पोल जितने हैं। और 19 में भारतीय जनता पार्टी 62 जीती थी, सहयोगी दल को मिला के 64। तो 19 का रिकॉर्ड तो टूट गया एग्जिट पोल में। अब परिणाम में क्या 14 का रिकॉर्ड भी टूटेगा, 72 का? ये एक बड़ा मसला है। और उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि मायावती जी की पार्टी कहाँ खड़ी होती है उत्तर प्रदेश में। उनके पास कोई सीट आती है या 14 जैसा फिर पुनरावृत्ति होगी कि बसपा 0। 14 में बसपा 0 थी। और एक तीसरा आयाम ये दिख रहा है कि चुनाव आयोग पर विपक्षी दलों का हमला क्यों? काउंटिंग से पहले सारे विपक्षी दल और उनके प्रमुख नेता चुनाव आयोग गए और चुनाव आयोग पर तमाम तरीके के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी काउंटर में गई और आज उसी के चलते चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आना पड़ा, ये बताने के लिए कि देश में निर्वाचन की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हुई है, नियमों के अनुसार हुई है। लेकिन फिर भी क्या ये पेशबंदी की जा रही है कि अगर परिणाम वैसे ही आए जैसे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, तो कम से कम ठीकरा फोड़ने के लिए चुनाव आयोग तो रहे? क्या इसलिए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? क्या इसलिए चुनाव आयोग पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं? ये तमाम मसले बड़े हैं और कल तक खड़े भी रहेंगे मसले। ये मसले तब समाप्त होंगे जब कल इसी समय तक एक मुकम्मल तस्वीर देश के जनादेश की सामने आ जाएगी। लेकिन अब विपक्षी दलों को भी राजनीति तो करनी है, तो राजनीति करनी है तो आरोप लगाने के लिए भी कुछ चाहिए। तो उसके लिए कभी ईवीएम, कभी फॉर्म 17, तो कभी पूरा चुनाव आयोग। आज शाम 5 बजे रहिए मेरे साथ, इन्हीं सब मसलों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कल भारत का जनादेश क्या कहेगा। आज शाम 5 बजे। धन्यवाद।